लोग कहेंगे आपसे, घर वाले भी कहेंगे, आसपास का समाज भी कहेगा कि बीए किया, बीएड किया, एमए किया, खर्चे किए घर परिवार के, विभिन्न शहरों में रहा, फिर आके मजदूरी करनी थी, तो ये सब क्यों किया? क्या आप उस स्थिति के लिए तैयार है? आप सोचिए कि आप अभी अध्यापक के सपने देख रहे हैं और आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं तो उसके बाद क्या आपसे मजदूरी होगी? इतना अच्छा पढ़ लिखने के बाद में आप किसी भी दुकान पे या किसी खेती किसानी में मजदूरी में आप अपने आप को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे, कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे। क्योंकि पढ़ाई नहीं की है तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने माइंड सेट कर लिया कि मुझे मजदूरी करनी, बात खत्म। आपने तो बहुत ड्रीम देखे हैं, आपके परिवार ने भी आपसे ड्रीम देखे हैं, आपके समाज ने आपके ऊपर नजरें गड़ा रखी है कि कब फेल हो और इसके मजे लें। जब ऐसी स्थिति में आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं तो क्या आप 4 साल बाद की आपकी स्थिति को स्वीकार कर पाएंगे? आप सोचना कभी इन चीजों के ऊपर। आप डर जाओगे, वाकई में डर जाओगे कि अगर इन भर्तियों में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं करूंगा क्या? अगर आप बिजनेसमैन है तो टेंशन नहीं है, बिजनेस संभाल लेना। अगर आप बहुत बड़े कृषक के, जमींदार टाइप के, तो ठीक है, खेती किसानी संभाल लेना। अगर आप मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से व्यक्ति है तो सोचना कि बड़ा भविष्य को देखकर डर लगेगा कि यार क्या करेंगे फिर। लाखों की संख्या में बच्चों के फॉर्म आते हैं, पेपर टफ आने लग गए, कंपटीशन बढ़ गया, हर बच्चा तैयारी करता है, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ता है, ऑफलाइन पढ़ता है, कोचिंग्स हो गई, सब चीजें हो गई। तो मैं सबसे पहली बात आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास में बहुत अधिक समय नहीं है, इसलिए ये मस्तिष्क में मत लाना कि और एक दो ट्राई करते हैं, एक बार और करें, कर लेंगे, अभी अभी यूं ही कर लेते हैं। काम करना है तो लड़ाई आर पार की रखना, नहीं करना है तो छोड़ दो। 4-5 महीने रहे थे आर एस मेंस के और गोविंद यार इतना सारा कैसे करेंगे, वैसे कैसे, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा तो जा जयपुर, जयपुर ही था। मैंने कहा केसरिया कर जाके वहां। केसरिया करने का मतलब है कि वापस नहीं आना है, यहां तो पास होंगे, यहां कोई जॉब पकड़ लेंगे। आर और पार की लड़ाई होती है, केसरिया करने का तो समझते हो ना। युद्ध में जब सेना के अंदर राजा केसरिया करता था तो उसके बाद लड़ाई भी उस हिसाब की होती थी, फिर घंटे काउंट नहीं होते थे, फिर बस तलवार चलती थी, कितनी लाशें गिरी ये नहीं देखा जाता था। तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं जब इस कंपटीशन की लाइफ में आ गए हो तब ये आधी अधूरी पढ़ाई वाला ढोंग मत करना, फिर रखना केसरिया ही। अब कहानी को बहुत अच्छे से सुखद समापन करके ही घर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां सब फेल हो गया हूं। और इतना कंपटीशन है नहीं मार्केट में जितना आपको लग रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की आप कट ऑफ देखना, डाउन होती जा रही है। 70% से 55% भी आ गई। आर एस प्री देख लो, कॉलेज लेक्चर देख लो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं और नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं, बच्चों में वो बात नहीं रही जो आज से 5-7 साल पहले हुआ करती थी। आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल, विभिन्न सारे मोटिवेटर, किताबों की बहुत बड़ी दुनिया, उनमें इतनी फंस गई है कि वो कुछ नहीं कर पा रही, बस बैठी है चुपचाप। तो आपको इस चीज को लेके भी डरना नहीं है कि बहुत स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि 2 साल में, अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है। कोई स्टूडेंट 2 साल अगर अपने जीवन का 2 साल तरीके से दे देता है तो भैया पोस्ट भले 2 हो या 3 हो, अपना काम कर जाता है। बाकी तो सब बहाने हैं कि सीटें बहुत कम है, फॉर्म बहुत ज्यादा है। भाई मैं तो ये कहता हूं कि सीटें कम है, फॉर्म ज्यादा है, आप 70% नंबर लाके तो देखिए, बाकी बातें छोड़ो। तो मेरे को तो 70% नहीं आ रहे हैं, तो तेरे को नहीं आ रहे तो भाई गलती तेरी है ना, दुनिया को क्यों दोष दे रहा है। अभी फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट कम आई तो कुछ बच्चे आए, सर सीट तो नहीं है। मैंने कहा सीट छोड़, अपन दूसरी बात करते हैं। मैंने कहा तू मुझे फर्स्ट ग्रेड की मार्कशीट में 290 नंबर ला के देगा?
तो कहे हाँ सर, तो मैं सिलेक्शन ला के दूंगा, सीट भूल जा। थोड़ी देर में बोले सर 290 थोड़ा आ जाए। 290 थोड़े मुश्किल है। हाँ थोड़ी मुश्किल है तो मजा कर, सिलेक्शन होना नहीं। सिलेक्शन भी चाहिए और नंबर भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मेरे 335 थे। मैंने कहा तेरे को तो 290 का ही तो कह रहा हूं, बहुत 390 थोड़ी कह रहा हूं। हाँ 290 कितने परसेंट होते हैं? 70% भी नहीं है। मैंने कहा 290 65% नंबर है। जब आप फर्स्ट ग्रेड के पेपर में 65% नंबर नहीं ला सकते तो क्यों राजपत्रित अधिकारी बनने का दावा कर रहे हो भाई? गलती किसकी है? गलती आपकी है। सीट मत देखिए, आप तो ये कहिए ना, मुझे आश्वस्त करिए कि सर मैं 70% नंबर ला के बताऊंगा आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ये बात दिमाग में बिठा देना कि आपके पास 10-20 साल नहीं है, महज 3 से 4 साल है। और एक व्यक्ति 2 साल में अपना जीवन सेट कर सकता है। आगे 50 साल की जो लाइफ है ना, वो बड़ी प्रतिष्ठित लाइफ है। बेरोजगारी अपने आप में एक अभिशाप है। व्यक्ति अपना बिना कोई अपराध किए हुए भी मुंह छुपाता है, बिना कोई गलती किए हुए भी 4 लोगों से सुनता है। तो इन 4 साल में इस कलंक को खत्म कीजिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब 4 साल का समय है आपके पास में। और एक और बात बताऊं, आप ये भी मत समझना कि हर दिन समान होता है। आज आपके पास में अवसर है, हो सकता है 2 साल बाद में नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे पीछे जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो टूट जाता है कई बार। और इतना अचानक से होता है क्योंकि इस पृथ्वी पे जो भी आया है उसको जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पीछे फंड देने वाला व्यक्ति चला जाता है और ऐसी स्थिति आती है कि महानगर छोड़ के ढाणी में आना पड़ता है। तो अवसर मिला है तो इसको बहुत तरीके से भुनाना, इसके साथ में मजाक मत करना।